वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, इसमें हम आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स का जो हम मॉक टेस्ट करेंगे। इसमें दो टॉपिक मैंने बताए थे कल, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड सेकंड इज़ द नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। सो क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल सेशन भी है। न्यूमेरिकल सेशन मीन इसके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। सो अपनी कॉपी लेके पेन लेके साथ में कोशिश करिए सॉल्व करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, here is given the compound, arrange the bond energy of carbon hydrogen bond represented by अल्फ़ा बीटा गामा। सो अल्फ़ा बीटा गामा जो बॉन्ड है कार्बन के हिसाब से जो दिया हुआ है, अल्फ़ा कार्बन ये साथ बीटा है ये गामा है, इसके हिसाब से जो कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड की एनर्जी है कैसे आएगी इसको, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा, अल्फ़ा गामा बीटा, बीटा अल्फ़ा गामा, गामा बीटा अल्फ़ा। तो बताइए। सो इसके लिए आपको हिंट देता हूँ। बॉन्ड एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जाती है। तो कार्बन के साथ देख लीजिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन रही है। एस एंड पी करैक्टर के बारे में मैंने बताया था ट्यूटोरियल में, तो इसी हिसाब से कोशिश करिए सॉल्व करने की। सेकंड, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड डिक्रीज़। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो लेंथ है कैसे डिक्रीज़ होगी, C4 C3 C3 C2 C2 C1 C3 C2 ग्रेटर देन C2 C1 ग्रेटर देन C4 C3 C2 C1 ग्रेटर देन C4 C3 C3 C2 ऑल आर इक्वल। बताइए। ये भी हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड पैरामीटर के मैंने ट्यूटोरियल दिया था आपको, कैसा वेरी करता है वो आपको पता ही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो इसमें कंपाउंड बताइए जिसमें ये ऑर्डर आता है, यहाँ से लेफ़्ट है यहाँ राइट है, sp2 फिर sp में ख़त्म होती है। बताइए। ये स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए। sp2 आपको बताइए डबल बॉन्ड में आती है, sp आती है ट्रिपल बॉन्ड में, तो अभी बता दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक करैक्टर। बेसिक करैक्टर का करेक्ट ऑर्डर क्या है, CH3 CH2 ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C ग्रेटर देन OH नेगेटिव, CH3 CH2 ग्रेटर देन CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रेटर देन OH, CH3 CH2 ग्रेटर देन OH नेगेटिव ग्रेटर देन CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 डबल बॉन्ड CH, OH नेगेटिव ग्रेटर देन CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2। तो बेसिक करैक्टर ये हाइब्रिडाइजेशन से अकॉर्डिंग ही आता है, अकॉर्डिंग टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको दिमाग में आना चाहिए, तो आप इसको कोशिश कर सकते हो सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम sp3 sp2 sp द एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp में कन्वर्ट हो जाती है तो एंगल जो होता है उसमें क्या डिफरेंस आता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के एंगल डिक्रीज़ करता है कंसिडरेबली, इंक्रीज़ करता है प्रोग्रेसिवली, डिक्रीज़ ग्रेजुअली, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6, मैंने हाइब्रिडाइजेशन का डिटेल में आपको कंसेप्ट दिए हैं, तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम डैट। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10 है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम वन एंड ऑफ चेन टू द अदर एंड sp3 sp2 sp2 sp3 आती है, sp2 sp2 sp sp ऐसे बनती है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, बहुत आसान है, कोशिश करिए। साथ में जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए, बाद में कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके दिमाग में अभी आंसर आता है ठीक है, नहीं तो सॉल्व करके आंसर दीजिए। आई वांट देयर एक्सप्लेनेशन बाय योरसेल्फ। तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, CL एंगल इन 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन दिया हुआ है। तो बताइए इसमें एंगल क्या बनता है, 120 109.5 90 डिग्री, 109.5 109.5 90 109.5 120। बताइए। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का ही कंसेप्ट है।
तो sp3 sp2 sp में क्या एंगल बनता है ये भी आपको पता ही है, तो कोशिश उसको भी सॉल्व करिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 8, कंपाउंड दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, थर्ड पोजीशन पे CH3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन नंबर 3 और 4 की क्या है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखिए sp2 sp sp2 sp2 sp3 sp2 sp sp, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कौन सा है, ABCD, बहुत आसान है, इसका डिटेल में मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 10, कंपाउंड है उसका फार्मूला है C4H4O, हैज़ ऑल द 4 कार्बन एंड द ऑक्सीजन एटम इन रिंग में है ये। इट हैज़ 2 डबल बॉन्ड, कंपाउंड क्या होगा, होमोसाइक्लिक एरोमेट्रिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक बट नॉट एटोमेट्रिक, हेट्रोसाइक्लिक बट नॉट एरोमेट्रिक। बताइए, पहले इसको ड्रा करिए स्ट्रक्चर को, फिर आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो दिस वाज फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन थे। नो वी स्टार्ट फ्रॉम द आइसोमराइजेशन एंड द नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नेम इसका बताइए, ये मैंने आपको बताया था, सीविक फार्मूले हैं ये चेन नोटेशन से, लाइन से। तो बताइए इसका क्या फार्मूला बनता है, 5,6 डाई इथाइल 8 मिथाइल डेक्सिक्सिन, 6 ब्यूटाइल 5 इथाइल 3 मिथाइल लॉक्टोफोरिन, 5,6 डाई इथाइल 3 मिथाइल डेक्फोरिन, 2,4,5 ट्राई इथेनॉन 3 इन। बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, कंपाउंड दिए हुए हैं ABC। सो स्टेटमेंट क्या है इनके रिगार्डिंग से ही, AB जो हैं आइडेंटिकल्स हैं, AB आर डाइस्टीरियोसमर, ACR एनेंशोमर, AVR एनेंशोमर। ये आइसोमराइजेशन के कंसेप्ट से रिलेटेड है, मैंने बताया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन स्टीरियो आइसोमर होते हैं, तो मैंने इसके रिलेटेड भी आपको काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कराया है। नो यू कैन गिव देयर आंसर। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो टेक इट स्क्रीनशॉट। बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ द पॉसिबल enantiomeric पेयर डैट कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल की क्लोरीनेशन करनी है तो कितने आ गए आपको पॉसिबल एंसोमेरिक पेयर, 2 3 4 1। 14, एन आइसोमेरिकली प्योर एसिड इज ट्रीटेड विद रैसमिक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल हैविंग 1 कायरल कार्बन। ठीक है। एस्टर फॉर्म्ड विल बी, जो एस्टर बनेगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली भी एक्टिव, प्योर एंसोमेरिक, मीजो कंपाउंड, रैसमिक। क्वेश्चन नंबर 15, IUPAC नेम ऑफ द न्यू पेंटेन। ये मैंने बताया आपको, NCERT में क्वेश्चन है ये। 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है ये। जो उसमें टेबल था उसमें आपको ये करवाया था मैंने, मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियोमर। सबसे ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर किस में है, ABCD। 17, रैसमिक मिक्सचर ऑफ ए मिक्सचर। रैसमिक क्या होता है, जब ऑप्टिकल इनएक्टिव एंड एक्टिव दोनों मिक्स हो जाते हैं उसको रैसमिजाइजेशन कहते हैं। तो मीजो एंड इट्स आइसोमर, D एंड L आइसोमर इक्वल प्रोपोर्शन, D एंड L आइसोमर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, मीजो एंड DL आइसोमर। बताइए। ये उसमें नहीं था NCERT में, बट आपको इससे रिलेटेड मैंने करवाया हुआ है पहले भी, और आई विल ट्राई टू गिव यू मटेरियल रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 18, कंपाउंड है CH3 ट्वाइस N C2H5। इसका IUPAC नेम क्या है, डाई मिथाइल इथाइलमाइन, डाई मिथाइल अमाइनोमीथेन, डाई इथाइल अमाइनो इथेन, N डाईमिथाइल इथेनामाइन। बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, कंपाउंड दिया, इसका IUPAC नेम क्या है। ये उसमें थे स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो, ब्यूट 2 इन 2,3 डाइऑल, पेंट 2 इन 2,3 डाइऑल, 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन 2,3 डाइऑल, हेक्स 2 इन 2,3 डाइऑल। तो इसके मैंने रूल्स आपको बताए हैं कैसे इसको नोमेनक्लेचर करते हैं, तो आप इसके आंसर दे सकते हो। इसका IUPAC नेम बताइए, CH3 CH3 CH, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C CH3 CH3, 2,4 डाईमिथाइल हेक्सेन 3,1, 2,6 डाईमिथाइल हेप्टेन 4,1, 2,6 डाईमिथाइल हेक्सेन 4,1,
2,6 डाईमिथाइल हेप्टेन 5। तो बताइए कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 21, आईयूपैक नेम इसका बताइए। 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिल 2,1 प्रोपेन, 3 कार्बो 3 हाइड्रोक्सी 1,5 पेंटोडोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी 3 कार्बोक्सी 1,5 पेंटेन डायोइक एसिड, नन ऑफ दिस। तो अगर आपके पास दो फंक्शन ग्रुप आते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसका नेम बनता है, नहीं इसका कॉमन नेम चलता है। ये आपको रूल आता होगा, ये उसी के अकॉर्डिंग इसको आपने नॉमेनक्लेचर करना है, क्योंकि इसमें OH भी है और इसमें SD ग्रुप भी दिया हुआ है। कोशिश करिए इसको नोट कर लीजिए और कोशिश करके आंसर दीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, आईयूपैक नेम इस कंपाउंड का क्या है? प्रोपोनिक एनहाइड्राइड, डाई प्रोपोनिक एनहाइड्राइड, इथॉक्सी प्रोपोनिक एसिड, प्रोपोनिक एनहाइड्राइड। ये कंपाउंड दिए हुए हैं, ये क्या है? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, टोटोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। ध्यान से देखिए ये। क्वेश्चन नंबर 24, नंबर ऑफ द कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें कायरल सेंटर कितने हैं? 7, 8, 9, 10। ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दिया था, अगर आपने देखा होगा यू कैन गिव आंसर। मेजर प्रोडक्ट एस्टर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या बनता है इसका? ए सिंगल स्टीरियोआइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव, ए मिक्सचर ऑफ डाई स्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव दोनों, रेसमिक मिक्सचर दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, मिक्सचर ऑफ 4 स्टीरियोआइसोमर 2 रेसमिक मिक्सचर। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नो टोटोमेरिज। कौन टोटोमेरिज्म नहीं शो करेगा? A, B, C, D। टोटोमेरिज्म होता है जब उसका ग्रुप चेंज हो जाता है, कीटो इनोल जो आइसोमराइजेशन है उसको टेटोमराइजेशन कहते हैं। 27, इसका आईयूपैक नेम बताइए। कंपाउंड लिख लीजिए ध्यान से। ME का मीनिंग होता है मिथाइल। 2,3 डाई मिथॉक्सी कार्बोनाइल पेंट 1,3 डाइन, 3 मिथाइल लीडाइन, 3 इथाइलीडाइन डाई मिथाइल पेंटेन 1, 5 डाइओएट एंड 3 इथिलीन डाइन, 3 मिथाइलिडाइन मिथाइल पेंट 1, 5 डाइओएट, नन ऑफ दिस। बताइए। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमर किस में आएंगे? CH3 CHCl COH, CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, Cl CH डबल बॉन्ड CHCl, Cl CH2 CH2 Cl। बताइए। 29, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C7H16। ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है तो कंपाउंड क्या होगा? 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल हेक्सेन, नन ऑफ दिस। अमाइन एग्जिबिट पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म, ऑल ऑफ दिस। बताइए अमाइंस में कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? 31, हाउ मैनी आइसोमर आर पॉसिबल फॉर कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H5Br3। इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं? 5, 4, 6, 8। बताइए। आइसोमेरिज्म एग्जिस्टेड बाय N-ब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। मेटामेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल, चेन। कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? 33, नेक्स्ट इज़ द ऑर्थोहाइड्रोक्सीटोलिन एंड बेंजाइल अल्कोहल। ये क्या है? पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, चेन आइसोमर, नन ऑफ दीज। 34, पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिए हैं 2। ये क्या शो करते हैं? इन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, कन्फॉर्मर, नन ऑफ दीज। ध्यान से देखिए। 35, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर कौन शो नहीं करता? A, B, C, D। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया था, जिन्होंने नोट्स मुझसे लिए हैं तो आई होप आपने वो पूरा रिवाइज़ किया होगा टॉपिक टाइमली एंड यू कैन गिव द आंसर।
36 कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल आर सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज दो दे कंटेन सिमेट्रिक कार्बन ऑफ कायरल एटम। जिनको सिमेट्रिक कार्बन भी होता है या कायरल कार्बन होता है फिर भी इसके सुपर इम्पॉसिबल इमेज बनते हैं। उसको क्या कहते हैं? इनैंशियोमर, रेसमिर, मीज़ो एव कन्फॉर्मर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कायरल नहीं है? ए, बी, सी, डी। 38 प्रीफिक्स जो सिन एंड एंटी किसके लिए यूज़ करते हैं? स्ट्रक्चरल, कन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। कौन से आइसोमर के लिए ये सिन एंड एंटी यूज़ किया जाता है? स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके आने के काफ़ी चांसेस हैं। कंपाउंड दिया हुआ है, इनमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? ए, बी, सी, डी। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमर। कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा? CH3 CHOHBr, CH3 CHOH CH3, CH3 CH2 CHBr, CH3 CH3, CH3 CHOH CH CH2OH CBr। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर वही शो करता है इसमें कायरल एटम हो। तो इसमें आप कायरल एटम ढूंढिएगा। कायरल एटम क्या होता है मैंने आपको बताया था। इसका पहले आप एक्सपेंड करके फार्मूला लिखिए, फिर आप इसका आंसर दे पाओगे। 41 टू मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज़ क्या होते हैं? डिफरेंट जनरल फार्मूला, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। होमोलोगस सीरीज़ के बारे में मैंने बताया था आपको वीडियो में। करेक्ट आईयूपीएक नेम क्या है इसका? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन, फिनाइल आइसोप्रोपेन, 2 फिनाइल प्रोपेन। 43 आईयूपीएक नेम बताइए। 4 आइसोप्रोपाइल एमजाइलिन, 1 आइसोप्रोपाइल 2,4 डाई मिथाइल बेंजीन, 4 आइसोप्रोपाइल एमजाइलिन, 4 आइसोप्रोपाइल 2,3 डाई मिथाइल बेंजीन, 4 आइसोप्रोपाइल 3,5 डाई मिथाइल बेंजीन। तो ये एक कॉमन नेम है, इसका आईयूपीएक नेम बताइए। इसको आप एक्सपेंड करके लिखिएगा, फिर इसका आंसर दे पाओगे। 44 आईयूपीएक नेम इस कंपाउंड का क्या है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH CH3 CH2, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, 4 डैश डाई मिथाइल ब्यूट 2 आइन, आइसोप्रोपाइल मिथाइल एसिटिलीन, 2 मिथाइल पेंट 2 आइन। बताइए। 45 आईयूपीएक नेम बताइए इनमें से दिए हुए हैं कौन सा इनकरेक्ट है? फर्स्ट का है 2 मिथाइल ब्यूट 3 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरोबिटेन। देखिए ध्यान से, जो सभी आपको रूल्स बताए हैं दिमाग में दौड़ाइए इसको। देखिए इसमें से 45 में कौन सा आईयूपीएक नेम गलत है, इसका कंपाउंड भी दिया है, नाम भी दिया हुआ है। तो वंस अगेन दोबारा एक बार रिवाइज़ कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। (46) स्ट्रक्चर जो है CH3C CHNH2, CH3 CH2 CH3, CH3 CH2 CHNH2, CH3 CH2। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, मीज़ोमर। 47 R एंड S जो पेयर हैं इन आइसोमर डिफ़र फ्रॉम वन अनदर। किसके लिए डिफ़र करते हैं R एंड S? ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, सोल्युबिलिटी इन रेसमिक मिक्सचर, रिएक्शन विद रेशमिक मिक्सचर, नन ऑफ दीज। तो क्या इसमें वेरिएशन आती है इसलिए ये वेरी करते हैं। आईयूपीएक नेम बताइए इसका। कंपाउंड देख लीजिए ध्यान से। 2 अमीनो ब्यूट 1,3,4 ट्राई कार्बोक्सिलामाइड, 3 अमीनो 4 कार्बोक्सिल हेक्स 1,6 डाइमाइड, 6 अमीनो 2 अमीनो 4 कार्बोक्सिलामाइन हेक्सानोमाइड, नन ऑफ दीज। बताइए। 49 आईयूपीएक नेम बताइए। कंपाउंड का फार्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, 1 ब्यूटाइलाइन 3 इन, 1 ब्यूट 1 आइन 3 इन, 1 ब्यूट 3 आइन, 3 ब्यूट 1 आइन। बताइए। 50 3 मिथाइल पेंट 2,3 डाई इन एक कायरल है क्योंकि इसमें क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, 2 कार्बन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बोथ सेंटर एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। बताइए जी, अगर आपने ऑप्टिकल आइसोमर का कंसेप्ट ध्यान से मेरा समझा है तो आप इसका आंसर दे पाओगे।
मैलिक एंड फ्यूमरिक एसिड क्या है? टोटोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नेसेसरली शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इफ़ इट कंटेन ए सिमेट्रिक कार्बन, नॉन प्लेनर, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। 53 हाउ मैनी कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है इसमें COH, CHOS ट्वाइस COH, इनमें से कितने कार्बन एसिमेट्रिक हैं? 1 2 3 नॉन ऑफ दीज। बताइए। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट जीरो डाइपोल मोमेंट? जीरो डाइपोल मोमेंट किसका? 6 2 बिटीन, ट्रांस 2 बिटीन, 1 बिटीन, 2 मिथाइल, 1 प्रोपेन। बताइए। 55 ये कंपाउंड क्या शो करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल एंड ऑक्टीमर एंड टोटोमरिज्म। बताइए, ध्यान से देखिए इसको और दोबारा फिर से रिवाइज कर लीजिए इनको अगर आपने नोट नहीं किए क्वेश्चंस। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर? C2H5Br, CS2 ट्वाइस, COH ट्वाइस, CS3CHO, CS2 ट्वाइस, COH ट्वाइस। बताइए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर इनमें से कौन शो करता है? A B C D। रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट होता है। एसिड ऑब्टेन जो होता है वो क्या होगा? ये एसिड इसमें एक एसिमेट्रिक सेंटर बनता है, तो वो कौन सा होगा? D आइसोमर L, 50% D, 50L, 20D, 80L आइसोमर। बताइए। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर? कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? 1 बिटीन, 1 2 डाई ब्रोमो बिट 1 इन, 2 प्रोपीन, 1 आइसोप्रोपलीन। बताइए। द नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन केस ऑफ द कंपाउंड विद स्ट्रक्चर CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C2H5। तो इनमें से बताइए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनते हैं? 4 3 2 5। इसको ड्रा करके देखिए स्टूडेंट्स, इसका पहले एक फार्मूला खोल के देखिएगा फिर इसको लिखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है CS3 CS2 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 CS3, 7 तक है। इसको कायरल बनाना है तो अटैक किस कार्बन पे ऊपर करना है? 7 4 3 1। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ड्रा करिए आंसर मिल जाएगा। आइडेंटिफाई करिए करेक्ट स्टेटमेंट। डाई मिथाइल ईथर एंड इथेनॉल आर चेन आइसोमर। इथेनोइक एसिड एंड मिथाइल मिथेनोएट आर पोजीशन। N ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर फंक्शनल आइसोमर। प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल आर पोजीशन आइसोमर। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये NCERT का है, अगर आपने ट्यूटोरियल देखा है ध्यान से स्टेटमेंट्स पढ़िए। इसमें करेक्ट ए क्या बताइए? 62 टोटल नंबर ऑफ द ए साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर कितने हैं? फॉर्मूला है C4H10O 9756। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द ऑप्टिकल आइसोमर? एनाइसोमर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, डाइस्टेरोमर आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, एनाइसोमर आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मेसोफॉर्म्स हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। बताइए। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड डज नॉट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर आइसोमर? इनमें से स्ट्रक्चर आइसोमर कौन शो नहीं करता? A B C D। ये कंपाउंड है, इसका जो आइसोमर है, दोनों सेम ही है, आइसोमर बना के दिखाया हुआ है। तो इनमें से ऐसा कौन कंपाउंड है जो स्ट्रक्चर आइसोमर शो नहीं करेगा? तो इसमें स्ट्रक्चर की कॉन्फॉर्मिटी चेंज नहीं होनी चाहिए और सेम रहना चाहिए। तो बताइए। दोबारा देख लीजिए ये क्वेश्चंस। (65) व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर दिया, इसमें से फॉल्स क्या है इसके रिगार्डिंग? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 हैं। नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है। ऑल ऑफ दीज। 66 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, देखिए स्ट्रक्चर अपनी कॉपी पे ड्रा कर लीजिए जल्दी से। इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? A B C D। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, 1 1 डाई फिनाइल 1 प्रोपीन, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन।
कौन इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। 68 आईयूपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। एक पॉलीफंक्शन है, इसमें काफ़ी फंक्शन ग्रुप हैं, 1 2 3 फंक्शन ग्रुप हैं, इनमें से आईयूपीएक नेम बताइए। 2,4 डाई ऑक्सी क्लोरो हेक्सेनोइक एसिड, 2,4 डाई ऑक्सी क्लोरो हेप्टेनोइक एसिड, 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सी हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2,4 डाईऑक्सी क्लोरो हेक्सेन 1 साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट वही कंसेप्ट आ गया जो मैंने पहले बताया था। इनमें से एक्टिविटी देखनी है कौन सा करेक्ट है। अगर वो स्ट्रॉन्गर है ज़्यादा ग्रुप तो उसको पहले उसका आईयूपीएक नेम से हिसाब से आएगा, नहीं तो उसका कॉमन नेम आएगा। नेक्स्ट, जैसे OH की अगर बात करूँ, OH अगर वो एक्टिविटी में सेम है तो उसमें ओल आता है, नहीं तो उसको हाइड्रोक्सल से हम पुकारते हैं। इसका आईयूपीएक नेम बताइए। 6,6 डाई नाइट्रो डाइफिनिक एसिड, 6,6 डाई नाइट्रो 1,1 डाइफिनाइल 2,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2,2 डाई नाइट्रो 1,1 डाइफिनाइल 6,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2,2 डाई नाइट्रोफिनिक एसिड। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पिछले पेपर्स में आया भी है ये। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो नहीं करता, इनमें से 1,1 डाई क्लोरो 1 पेंटीन, 1,2 डाई क्लोरो 1 पेंटीन, 1,3 डाई क्लोरो 2 पेंटीन, 1,4 डाई क्लोरो 2 पेंटीन। 71 हाउ मैनी आइसोमर C4H10O में आ सकते हैं। 3, 5, 4, 7। टोटो आइसोमर कौन शो करता है। CS3 थ्राइस CNO, CS3 ट्वाइस NH, R3CNO2, RCS2NO2। इनमें से कौन टोटोमेरिज्म शो करता है। कीटोनॉल जो आइसोमेरिज्म इस किस में शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कन्फिगरेशन आइसोमर ऑफ ए ब्रोमो कंपाउंड दिया है C5H9Br obtained by addition of HBr on 2 pentyne respectively 1,2, 2,4, 4,2, 2,1। कितने हैं बताइए। स्ट्रक्चर हैं एंड कन्फिग्रेशन है। 74 हाउ मैनी आइसोमर पेयर आर obtained by मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 4,2,3,1। इन आइसोमर में क्या होता है। आइडेंटिकल MTP BTP व्हाट डिफर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आइडेंटिकल MTP BTP रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स व्हाट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हाट सेम एक्सटेंट, different refractive indices and rotate plane polarized light in same direction what to different extent, different MTP BTP but rotate the plane polarized light in a different plane what into same extent। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। which of the following show tautomerism, benzene phenone, benzaldehyde, ditertiabutyl ketone, none of these। 77 मैक्सिमम इनोल कंटेंट किस में देखा गया है। CS3 CO CS2 CO C2H5, B CS3 CO CS2 CO CS3 CS3 CO CS3। बताइए इनोल कंटेंट किस में ज़्यादा होगा। 78 लास्ट है आज का ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, आर स्टीरियो सेंटर आर कायरल आर स्टीरियोमर, इट इज हैज़ 1 कायरल सेंटर, द टर्म कायरल सेंटर कैन बी अप्लाई टू द अदर एटम टू। बताइए इनमें से कौन सही है। 2, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 4, 2, 3। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है। थोड़ा ये टेक्निकल सा सेशन था और मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी इसके दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपने टाइमली रिवाइज़ कर लिए होंगे। तो जिन्होंने पैकेज जो नहीं लिया अभी तक वो ले सकते हैं नोट्स मुझसे केमिस्ट्री के, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो काइंडली ग्रुप में सेंड करिएगा योर पार्टिसिपेशन एंड हाउ यू हैव अटेम्प्टेड राइट और रॉन्ग। इट इज़ फॉर योर पॉजिटिव प्रेपरेशन एंड रिमार्केबल एनालिसिस। तो कल हम इसको कोशिश करेंगे पूरा टॉपिक ख़त्म करने की एंड इसके साथ हम नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट टॉपिक करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम।